नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। आज का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज अपन सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखो भाई, सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे आज बीज गणितीय सूत्र, यानी कि आज अपन बीज गणित पे आधारित सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। देखो भाई ध्यान से, अपने पास पहला फॉर्मेट है a प्लस बी का स्क्वायर। बताओ तो एक a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। आगे अपने पास है a माइनस बी का स्क्वायर। बताओ तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। आगे अपने पास है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। बताओ तो क्या लिखेंगे अपन? 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। आगे अपने पास है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। यदि अपन इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और यदि इनका अंतर लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? 4ab। क्या बनेगा भाई? 4ab। आगे अपने पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे अपने पास है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। आगे अपने पास है a प्लस बी का क्यूब, तो क्या बनेगा भाई? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस में b। आगे अपने पास है a माइनस बी का क्यूब, तो बराबर क्या होगा? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे अपने पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में ab। आगे देखो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होगा भाई? a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab भाई। आगे अपने पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ए। ठीक है। आगे अपने पास यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर होगा 3abc। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का मान क्या आएगा भाई? 3abc। ठीक है। अब देखो आगे, यदि अपन a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पे a माइनस बी का भाग देंगे ना, तो अपने पास क्या बचेगा? a प्लस में b। यदि अपन a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पे a प्लस बी का भाग देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? a माइनस में b। यदि अपन a का क्यूब माइनस बी का क्यूब पे a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? a माइनस में b। यदि अपन a का क्यूब प्लस बी का क्यूब पे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा भाई? a प्लस में b। क्या बचेगा? a प्लस में b। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 796 का स्क्वायर माइनस 409 का स्क्वायर बटा में 796 प्लस 409। 796 का स्क्वायर माइनस 409 का स्क्वायर बटा में 796 प्लस में क्या है? 409। तो ध्यान रखना, यदि आपको ऊपर कोई आइडेंटिटी मिलती है तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा, और यदि नीचे आपको कुछ आइडेंटिटी मिलती है तो ऊपर उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। ठीक है। अब देखो अपने पास आइडेंटिटी कहां पे बन रही है भाई? ऊपर बन रही है, यानी कि 796 को अपन a मान ले तो क्या हो जाएगा भाई? a का स्क्वायर, और 409 को अपन b मान ले तो क्या हो जाएगा भाई? b का स्क्वायर। तो ऊपर क्या बना अपने पास? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे क्या हो रहा है भाई? a प्लस में b। तो यदि अपन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पे a प्लस b का भाग देंगे तो मैंने अभी बताया तो क्या बचेगा अपने पास? a माइनस b बचेगा भाई। अरे क्या बचेगा अपने पास? a माइनस b बचेगा। तो a का मान कितना है? 796, और b का मान कितना है भाई? 409। तो माइनस कर दो भाई, 16 में से 9 गया, 7 बचा, 8 बचा और 3 बचा, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 387, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 बटा में नीचे है 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24। देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको बताई यदि आपको ऊपर कोई आइडेंटिटी मिलेगी तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। तो देखो अपने पास आइडेंटिटी कहाँ पे बन रही है भाई? ऊपर बन रही है, और आइडेंटिटी क्या बन रही है? a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। क्या बन रहा है भाई? a का क्यूब प्लस में क्या बन रहा है? b का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब को अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी भाई, ये तो बनेगा। और नीचे अपने पास क्या दे रखा? देखो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
और माइनस में ए भी दे रखा भाई, तो इस वाले हिस्से से ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा भाई, ए प्लस में बी, और ए का मान अपने पास कितना है 0.6, बी का मान है 0.4, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा भाई 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1.5 प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 0.4 का स्क्वायर बटा में अपने पास है 2.25 प्लस में 0.16। देखो भाई a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको अपन यदि सोल्व करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है अपने पास भाई a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचा 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 2, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.9 गुणा 0.5 बटा में 0.9 प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.9 माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था या तो आपको ऊपर आइडेंटिटी मिलेगी या फिर नीचे आइडेंटिटी मिलेगी। यदि आपको नीचे आइडेंटिटी मिलती है तो ऊपर उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा, और यदि ऊपर आइडेंटिटी मिलती है तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। तो अपने पास आइडेंटिटी कहाँ पे है भाई नीचे, और नीचे आइडेंटिटी क्या बन रही है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई 4ab, यानी कि नीचे तो अपने पास क्या बन जाएगा 4ab, और ऊपर क्या अपने पास है भाई a गुणा b, तो a b से a b कट गया भी पूरा पूरा, तो क्या बना अपने पास ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना आ गया 4, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 1/4, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x का मान 7 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान बताओ। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे कितना अभी x है और नीचे भी कितना अपने पास x ही है। अपन से पूछा गया x प्लस 1/x का मान कितना भी अपने पास 7 है, और अपन से पूछा गया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान बताओ। तो देखो भाई किस में पूछ रहा है, पावर 2 में पूछ रहा है, सिंगल एक पावर देके उसकी डबल पावर में पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर में आंसर पूछे, जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर में आपसे आंसर पूछे, तो अपन क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2। a किसको मानेंगे, जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी गई, तो a का मान कितना अपने पास अभी 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 49। अब एक तो यहाँ पे आया प्लस का सिंबल और एक आया भाई माइनस का सिंबल, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है। जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी गई वहां पे देखो यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, उल्टा लगाना है। क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा भाई 47। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2x प्लस 1/3x बराबर 5 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान बताओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास कितना भी 2x और यहाँ पे कितना भी 3x, और किस में पूछ रहा है स्क्वायर में पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात देखना ध्यान से, तो लगाना तो वही अपन को क्या लगाएंगे अपन a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, ये तो लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना एक, यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है 2x और यहाँ पे कितनी भी 3x। इससे पहले जो क्वेश्चन था अपने पास उसमें सेम था भाई, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था, सेम था, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अपने पास जो क्वेश्चन है अब आगे यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू है सेम नहीं है ना। मान लो ऊपर भी 2x होता और नीचे भी 2x होता तो अपन यहीं तक सोल्व कर लेते, लेकिन ऊपर तो 2x और नीचे कितना भी 3x है, तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हो ना, अलग अलग संख्या हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को तो ऊपर रखना है और नीचे वाले को नीचे, और उससे क्या कर देना लास्ट में गुणा करना है। तो अपन क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 गुणा में ऊपर वाली को ऊपर लिखो नीचे वाली को नीचे, तो गुणा 2/3। ठीक है भाई, a का मान कितना अपने पास है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, 2 गुणा 2/3 भाई। सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो भाई 25 माइनस 4/3 भाई, 25 3 75, 75 में से 4 का कितना बचेगा भाई 71, तो ऊपर तो 71 नीचे कितना आएगा 3, तो आंसर क्या बन गया इसका 71/3, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3x प्लस 1/4x बराबर 6 हो तो 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान बताओ। अब यहाँ पे देखो ऊपर तो 3x है और यहाँ पे कितना आ रहा है 16x स्क्वायर, नीचे 4x है और यहाँ पे कितना आ रहा है 9x स्क्वायर।
यानी कि ऊपर 16x है, तो यानी कि ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है भाई, 3 है। तो अपन को यहाँ पे ऊपर क्या लाना है, 4, और नीचे क्या रखना है, 3 लेके आना है। तो अपन इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे भाई, 4/3 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो 3x + 1/4x को किससे गुणा करना है, 4/3 से। तो उस बराबर को भी किससे गुणा करेंगे, 4/3 से। तो 3x को 4/3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे भाई अपने पास 4x प्लस 1/4x को 4/3 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा भाई 1/3x बराबर, इसको गुणा करो 3 दूनी 6 भाई, तो कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो अपने पास मान आया 4x + 1/3x का मान कितना है अपने पास 8 है, और पूछ क्या रहे भाई अपन से 16x² + 1/9x² का मान पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, और लास्ट में संख्या सेम होती चल जाता, लेकिन संख्या सेम नहीं है, तो ऊपर वाले को ऊपर रखना, नीचे वाले को नीचे रखना भाई। a का मान कितना अपने पास है यहाँ पे 8 भी, 8 का स्क्वायर 64 प्लस है तो माइनस लगाओ, 4 दूनी 8, 8 बटा कितना हो गया भाई 3 हो गया। 64 को 3 से गुणा करो, 4 × 12, 18 × 19, तो कितना बन गया भाई 192 माइनस में 8 बटा में कितना आ गया 3, तो 192 में से 8 कितना बच गया 184 बटा नीचे कितना जाएगा 3, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 184 बटा में 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x - 1/x का मान 5 हो, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, अब की बार पावर क्यूब में पूछ रहा भी, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो a का क्यूब प्लस माइनस 3a, a का क्यूब प्लस माइनस 3a। a का मान कितना भाई अपने पास 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा भाई 125। अब यहाँ पे एक तो प्लस और एक क्या भाई माइनस, तो यहाँ पे ध्यान दो, यदि यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस लगाओ, और यदि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ऊपर क्या है अपने पास माइनस, तो क्या लगाएंगे प्लस 3 गुणा a का मान कितना भाई 5 है, 125 में 15 जोड़ो कितना बन जाएगा भाई 140, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 140, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x + 1/x का मान 9 है, तो x - 1/x का मान बताओ। अब देखो जो भी अपन को पावर दे रखी है ना, उसी पावर में आपसे आंसर पूछ रहा है, यानी कि सेम पावर में आंसर पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जो जिस भी पावर में आपको क्वेश्चन दे और उसी पावर में आपसे आंसर पूछे ना, तो उसके लिए अपन को उसमें ध्यान क्या रखना, आपको सिंबल चेंज करेगा। सेम पावर में सिर्फ क्या चेंज करेगा, सिंबल, प्लस देगा तो माइनस में पूछेगा, और माइनस देगा तो प्लस में पूछेगा। अगर सेम पावर होंगी तो सिर्फ क्या चेंज करेगा, वो सिंबल चेंज करेगा। प्लस देगा तो माइनस में पूछेगा, और माइनस देगा तो प्लस में पूछेगा। तो क्या लिखना है अपन को, तो क्या लिखेंगे अपन a का स्क्वायर प्लस माइनस का 4, और इसका क्या लगा देंगे अपन अंडर रूट, a का स्क्वायर प्लस माइनस का 4, और इसका क्या लगा देंगे अपन अंडर रूट। a का मान कितना अपने पास अभी 9, तो 9 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा भाई 81। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक तो प्लस और एक क्या है भाई माइनस है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आंसर किस में पूछ रहा है वो सिंबल लगाना है। तो आंसर किस में पूछ रहा है आपसे, माइनस में, माइनस में पूछे तो माइनस लगा दो, और प्लस में पूछे तो प्लस लगा दो। तो 81 में से 4 का कितना हो जाए 77, तो आंसर क्या बन गया अंडर रूट का 77, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x - 1/x का मान 10 हो, तो x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर का मान बताओ। अब देखो ध्यान से, अपने पास जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे x का स्क्वायर, जिसमें आपसे आंसर पूछ रहा है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, यानी इसको a मान ले और 1/x को b मान ले, तो क्या बन रहा है अपने पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या बन रहा है भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये लिखेंगे भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि अपन को इसका मान निकालना है, तो इसमें से अपन को देखो x - 1/x का मान दे रखा, कितना दे रखा 10, तो इसका मान तो अपने पास है भाई, अपन को किसका मान चाहिए x + 1/x का मान चाहिए। तो देखो पावर सेम है तो सिंबल चेंज करना है, देखो माइनस का दे रखा है और प्लस में पूछ रहा है, तो इसका मान अपने पास है, इसका मान अपन निकाल लेंगे। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो मैंने क्या बताया था a का स्क्वायर प्लस माइनस का 4, और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो a का मान कितना अपने पास है 10 भाई, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। किसमें पूछ रहा है, प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो प्लस लगा दो भाई, कितना बन गया अंडर रूट का 104, और अंडर रूट का 104 को अपन सोल्व करेंगे क्या लिख देंगे इसको, 2 अंडर रूट का कितना हो जाएगा 26 भाई। अंडर रूट के 104 को सोल्व करेंगे क्या बनेगा 2 अंडर रूट 26 भाई। तो ये मान आ गया और ये मान अपने पास आ गया 2 अंडर रूट 26, इनका क्या करना है गुणा करना भी, तो क्या बन जाएगा
20/26, 20/26 यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा 20/26 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई अपने पास है क्वेश्चन x + 1/x का मान 4 हो तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान बताओ। अब देखो अपने पास जो वैल्यू दे रखी है एक पावर है उसकी चार पावर में हमसे आंसर पूछ रहा है। तो देखो मैं इसको क्या x की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, यानी कि अपन x की पावर यानी स्क्वायर निकाले फिर उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर निकाल के फिर उसका स्क्वायर कर दें तो x की पावर 4 तो बन जाएगी अपने पास। तो इससे पहले अपन को कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा भाई पहले अपन को। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे भाई, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 ये तो लिखेंगे भाई। a का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या अपने पास है प्लस और वहाँ पे क्या है अपने पास प्लस। अब यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ माइनस, तो यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, तो -2 कर दो भाई तो कितना बन जाएगा 14। अरे कितना बन जाएगा 14, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास 14 आ गया। अपन को निकालना किसका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान निकालना है। तो मैं इसकी भी पावर 2 कर दूं भाई तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 भाई। अब यहाँ पे क्या है प्लस तो क्या लगाएंगे माइनस का 2 तो कितना बन जाएगा भाई 194, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।